Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach to the fundamental unit of life. जैसे कि आप लोग पहले ही जानते हैं, you are already know that फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आप लोगों को लेक्चर क्लास में पढ़ाया जा चुका है और उससे रिलेटेड टॉपिक पर जो क्वेश्चन हमारे जो है कि नोटबुक में है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आपको हम क्वेश्चन और आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको कि आप लोग क्लियरली क्वेश्चन और आंसर को कंसेप्चुअली जो है कि समझेंगे, ठीक ना। उसके बाद इसका एक नीट एंड क्लीन नोटबुक पर अपना नोट प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए आप ब्लू और ब्लैक बॉल पेन का यूज करेंगे। इसके में दूसरा कोई कलर यूज नहीं करना है, ठीक है ना। तो जो भी लेक्चर बताया गया आप लोगों को पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज सेल। सेल के बारे में आप लोग को लेक्चर दिया जा चुका है। अब कैसे उस पर क्वेश्चन राइज हो रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज सेल। सेल क्या है? तो जैसे कि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक यूनिट नोन एज सेल। सभी ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट, न्यूमरस मीन्स बहुत अधिक संख्या में, असंख्य, माइक्रोस्कोपिक यूनिट छोटे छोटे स्ट्रक्चर से, संरचनाओं से बना होता है, उसको सेल कहते हैं। उस छोटे छोटे स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। द वर्ड सेल इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो सेल वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव है, उसे लिया गया है। सेलुला विथ मीन्स अ लिटिल रूम। तो सेल को लैटिन वर्ड सेलुला से डिराइव किया गया है, जिसका मीन्स होता है लिटिल रूम, छोटे छोटे चेम्बर, छोटे छोटे कोठरियाँ। तो इससे जो है कि सेल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। ओके, कह रहा है कि द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल। जो सिंगल सेल से बने होते हैं आर नोन एज यूनिसेलर, उसको यूनिसेलर बोलते हैं। एंड द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी सेल आर नोन एज मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, उसको मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये हो गया सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर सेल एंड हाउ। सेल का डिस्कवरी किसने किया और कैसे? तो देखते हैं। सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1665 बाई एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। ही एब्जॉर्ब अ स्लाइस ऑफ कार्क। कार्क होता है कि ये ट्री का जो ट्री होता है ना, ट्री के छाल, बार्क से जो मटेरियल प्राप्त होता है, ऑब्टेन होता है, उसको कार्क कहते हैं। तो स्लाइस ऑफ कार्क अंडर हिज प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। ये प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप क्या है? जो पहले की माइक्रोस्कोप था, उनके हाथ से बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था, उसको प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था। एंड फाउंड दैट कार्क स्लाइस कंटेन्ड टीनी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट which resembled the structure of honeycomb. honeycomb means मधुमक्खी के छत्ते को हम honeycomb कहते हैं। तो उन्होंने जब बार्क के देखा कार्क को तो उसमें honeycomb जैसी स्ट्रक्चर देखा। He called these teeny compartment as cell. तो उसने उन टीनी कंपार्टमेंट का नाम सेल रख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है why is cell called स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? तो देखते हैं। कह रहा है कि अ सेल इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल
लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, आधार, जिसको आधार कहते हैं, उससे बना होता है। ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है कि सेल से बनी होती है। इट रिक्वायर विथ वेल ऑर्गेनाइज मेम्ब्रेन, इसमें वेल ऑर्गेनाइज मेम्ब्रेन होती है। एंड ऑर्गेनेल्स, उसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। विच प्रोवाइड इट अ डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर, जिसमें कि एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होता है। एंड फंक्शन एबिलिटी, और उसमें जो है कि फंक्शनल एबिलिटी होती है, अपने आप में उसमें फंक्शनल एबिलिटी होती है। ऑल द इसेंशियल लाइफ प्रोसेस लाइक डाइजेशन, respiration, excretion and transportation of substance occur in the cell with the help of these organelles. Hence, cell is the structural and functional unit of a living organism. कह रहा है कि क्यों सेल को हम फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं भाई। तो कह रहा है कि सेल इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, सबका जो है कि सब में यह स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। विच प्रोवाइड इट्स डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर, जो कि हर ऑर्गेनिज्म को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। एंड फंक्शनल एबिलिटी, और उसमें स्वयं अपने आप जो है कि फंक्शन करने की एबिलिटी होती है। ऑल द इसेंशियल लाइफ प्रोसेस, जितने भी लाइफ में प्रोसेस होती हैं, जैसे डाइजेशन, टेक किए गए फूड को डाइजेस्ट करना, रिस्पिरेशन, जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ब्रेकअप करके एनर्जी ऑब्टेन करना, रिस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, जो कि बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालना। एंड ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑक्सीजन को सेल तक जो ट्रांसपोर्ट करना, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को हर ऑर्गेनेल्स तक ट्रांसपोर्ट करना, ऑफ सब्सटेंस आकर इन द सेल, सभी ये प्रोसेस सेल में आकर होती है। विथ द हेल्प ऑफ द ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल, इन ऑर्गेनेल्स के द्वारा सेल में ये सब प्रोसेस होती है। हेंस सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट फेवर नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ रिप्रेजेंट, हु रिप्रेजेंट द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को किसने रिप्रेजेंट किया। तो स्लाइडेन एंड स्वान रिप्रेजेंट द सेल थ्योरी, ये साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी को रिप्रेजेंट किया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि गिव द पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के पोस्टुलेट के बारे में बताइए, क्या है इसके पोस्टुलेट। तो फर्स्ट का रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, सबका शरीर बॉडी सेल से बनी होती है। विदाउट सेल के लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्सिस्टेंस नहीं होता है। मीन्स सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। दूसरा पोस्टुलेट करा है अ सेल इज द साइट फॉर ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन, दस अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कह रहा है कि अ सेल इज द साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। ठीक है ना। मेटाबॉलिक रिएक्शन जैसे कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं आप लोगों को लेक्चर में कि मेटाबॉलिज्म ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव बोथ टाइप के होते हैं प्रोसेस। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है भाई, जो भी हम फूड डाइजेस्ट करते हैं, ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट करता है, ठीक करता है, डाइजेस्ट करके उसको एब्जॉर्ब करके और सेल के साइटोप्लाज्म में मिक्स करना, मीन्स न्यूट्रिशन इज द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस दैट इज नोन एज एनाबॉलिज्म एंड
जब रिस्पिरेशन के थ्रू इस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को ब्रेकअप करके एनर्जी ऑब्टेन किया जाता है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज कैटाबॉलिज्म और डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। बोथ प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो कि सेल के अंदर होती है, इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। ये सेकंड नंबर था पोस्टुलेट। थर्ड कह रहा है कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल बाय डिवीजन ऑफ ऑलरेडी एक्सिस्टिंग सेल। कह रहा है कि जितने भी न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, पहले से जो सेल उपस्थित होती है, ओल्ड सेल होती है, उसी में डिवीजन होता है और उसी से न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये पोस्टुलेट का थर्ड पॉइंट था। और फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि लाइफ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल। हर ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट करता है। जैसे कि हम लोगों का ह्यूमन बॉडी है, हम भी मल्टी सेलुलर हैं, बट जब अपना लाइफ स्टार्ट करते हैं तो एक सिंगल सेल के फॉर्म में ही करते हैं। कैसे भाई? तो स्पर्म जो कि मेल गैमीट है सिंगल सेल होता है, ओवम जो कि फीमेल गैमीट है वो भी सिंगल सेल होता है। दोनों फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से कंबाइन होते हैं और यूनिसेलुलर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो जाइगोट यूनिसेलुलर होता है, बाद माने आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट जो है कि में डिवीजन होती है और मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम भी अपना लाइफ स्टार्ट करते हैं तो जाइगोट क्या है? यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर फॉर्म में ही करते हैं। तो ये 4 पोस्टुलेट्स हैं जो कि सेल थ्योरी के पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? तो ये डायग्राम दिखाया गया आप लोगों को सामने दिख रहा है। ये प्रोकैरियोटिक सेल है। आप लोग वेल लेवल डायग्राम जो है कि पेंसिल से बनाएंगे और जो है कि कॉपी पर कलर नहीं बनाना है, आप लोग पेंसिल यूज करना है, ठीक है ना। डार्क पेंसिल और लाइट पेंसिल से डायग्राम बनाएंगे प्रोकैरियोटिक सेल का। और क्या है भाई? तो कह रहा है कि दिस सेल रिप्रेजेंट मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स। अब कह रहा है कि दिस सेल रिप्रेजेंट मोस्ट प्रिमिटिव सेल मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल जब अर्थ पर लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ उसमें सबसे पहले जो सेल थी ये इसी टाइप की सेल थी। ऑर्गेनिज्म ये यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म थे प्रोकैरियोटिक सेल वाले थे, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि दिस सेल्स रिप्रेजेंट मोस्ट प्रिमिटिव मीन्स स्टार्टिंग की सेल है जब लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ सेल, एंड द ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटिंग प्रोकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। और जिन ऑर्गेनिज्म में ये सेल प्रेजेंट रहती थी उसे प्रोकैरियोट बोलते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म डू नॉट कंटेन ट्रू न्यूक्लियस। ऐसे सेल में माने कि प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है एंड लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसकी कमी होती है, लेक होती है। एंड अराउंड न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल लाइज डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगी तो उसमें प्रेजेंट जो जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता है, मतलब कि चारों तरफ साइटोप्लाज्म में क्या रहता है? स्कैटर्ड रहता है, फैला रहता है, इज कॉल्ड न्यूक्लियड। तो ऐसे जेनेटिक मटेरियल को जो कि एक न्यूक्लियस में बॉन्डेड ना हो, न्यूक्लियस होता ही नहीं है, मेम्ब्रेन होती नहीं है तो चारों ओर फैला रहता है, तो ऐसे जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियड बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म एंड इज कॉल्ड न्यूक्लियड। द सेलुलर ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर absent। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक सेल। क्वेश्चन नंबर था हमारा जो है कि आपका 5।
अब इसी क्रम में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल, एक्सप्लेन इट सूटेबल डायग्राम। यूकैरियोटिक सेल क्या है, इसको सूटेबल डायग्राम से जो है कि हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए सामने आपके यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम दिखाया गया है। आप भी नीट एंड क्लीन डायग्राम जो है कि प्रिपेयर करेंगे नोटबुक पर, और पेंसिल से कलर नहीं यूज करना है, डार्क और लाइट पेंसिल को यूज करेंगे हम, और इसका लेवल क्लियर नेट डायग्राम बनाएंगे। देखिए कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल है क्या, तो कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल, दीज सेल आर वेल डेवलप्ड एंड रिप्रेजेंटेड एडवांस सेल। ये जो सेल होती है यूकैरियोटिक सेल वेल डेवलप होती है, पूरी तरह से विकसित होती है, डेवलप सेल होती है। बट ये डेवलप कैसे होती है भाई, तो इनका भी मॉडिफिकेशन प्रोकैरियोटिक सेल से ही होता है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट कंडीशन चेंज हुआ, ये प्रोकैरियोटिक सेल ही मॉडिफाई होकर के यूकैरियोटिक सेल में चेंज हो गई। तो वही कह रहा है कि दीज सेल आर वेल डेवलप, ये वेल डेवलप होती है। रिप्रेजेंट एडवांस सेल, ये एडवांस टाइप की सेल होती है। द ऑर्गेनिज्म पोजेजिंग दीज सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। जो ऑर्गेनिज्म इस सेल को, यूकैरियोटिक सेल को कंटेन करते हैं, रखते हैं, उसे यूकैरियोट्स बोलते हैं। द यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड्स सम यूनिसेलुलर एंड ऑल मल्टीसेलुलर। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल कंटेन करते हैं, और सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसी टाइप का यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट रहती है। ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल में जैसे प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ में हम ले लेंगे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब में यूकैरियोटिक सेल होती है। यूकैरियोटिक सेल कंटेन वेल डेवलप सेल मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप सेल मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड न्यूक्लियस होता है, जिसमें कि जिसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहते हैं, और वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है। एंड अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स, अब सेलुलर इसमें वेल डेवलप सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी कॉम्प्लेक्स, ये प्रेजेंट रहते हैं इस सेल में, यूकैरियोट में, बट प्रोकैरियोट में प्रेजेंट नहीं होते हैं। देखिए सेल के स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड जेनेटिक मटेरियल। इस सेल में देखिए डायग्राम पर गौर कीजिए, इसमें सब प्रेजेंट रहते हैं, जबकि यूकैरियोट में ये सब प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल, और इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इन टॉपिक से, जो कि लेक्चर में आपको पढ़ाया जा चुका है, इस नोट्स की हेल्प से एक सूटेबल नीट एंड क्लीन नोट्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक ना। और हमारे व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा, जिससे कि हम चेक करके आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।